3 दिन का शिविर चला है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और जो संबोधन आया है आरएसएस के चीफ आदरणीय प्रमुख चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी का, उसको पढ़िए, उसमें मनन कीजिए। उन्होंने महसूस किया है कि देश को ज़रूरत है एकता और भाईचारे की, और नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए। वो अपनी लाइन पर ही हैं, लेकिन हर बेलाइन लोगों को हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरएसएस से बढ़कर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म संसार में नहीं है। और उसका मुखिया कहता है कि हर मस्जिद में और हर मज़ार में आप शिवलिंग तलाश करोगे तो देश को कमज़ोर करेगा। उन्होंने उन बातों को भी कहा है जहाँ कमियां हैं, लेकिन उन्होंने सुधार की बात की है, उन्होंने एकता और भाईचारे की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो जहाँ एक तरफ देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटा जा रहा, वहाँ सनातन धर्म, हिंदू धर्म और उसके पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के लीडर का ये कथन कितना, मतलब इससे सबक लेना चाहिए। जो उन्होंने नसीहत के रूप में कहा है, पहले भी बोला था उन्होंने, उनके 4-5 वक्तव्यों को उठा के पढ़ लीजिए। मतलब इसको समझा जाए कि आरएसएस प्रमुख का आप तारीफ कर रहे हैं। आप अगर मेरा मुंह तो छोटा मुंह है, बड़ी बात है। मैं उनके उस वक्तव्य की प्रशंसा करता हूं, उसको वेलकम करता हूं, उसका स्वागत करता हूं, और हम ये अपील करते हैं कि दूसरे धर्म गुरुओं को भी उनके वक्तव्य की पॉजिटिव बातों को वेलकम करना चाहिए और उसी भाषा में अपने भी बात को रखना चाहिए। सर, इसी से जुड़ा हुआ है, अगर देश को मजबूत करना है, उन्होंने कहा इस्लाम आज नहीं आ गया, इस्लाम धर्म बहुत पहले से भारत में है और रहेगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ कर दिया, सारी चीजें साफ कर दिया है कि जो समझता है कि अब इस्लाम नहीं रहेगा वो असली हिंदू नहीं है। ये बात ही नहीं है। आप जुड़ करके बात करो भाई, आप देश को कमजोर मत करो। और देश के लिए मरने बिटने वाले, देश को बुलंदियों तक ले जाने वाले, जब देश पे ब्रिटिश हुकूमत थी तब देश के लिए बलिदान देने वाले हर कौम, हर जाति, हर फिरके के लोग थे। और ये महान देश, ये भारतवर्ष जो आज इतना विशाल भारत है, इस पे थोपिएगा कुछ तो नहीं होगा। एक पॉलिटिकल इशू है, इस पे आइए सुनिए। ये कौन पार्टी है? तो समाजवादी पार्टी है। इस पार्टी का क्या अस्तित्व है? ये परिवारवादी पार्टी है। ये कौन पार्टी है? तो राष्ट्रीय जनता दल। इस पार्टी का क्या बैकग्राउंड है? परिवारवादी पार्टी है कि नहीं? यही प्रचार हो रहा डंके की चोट पे। ये कांग्रेस पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी है। क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, और अब है ना। आप बताओ, ये तो नसीब की बात है। चाणक्य ने भी कहा था कि जिसके पास अपना परिवार नहीं होता वो दूसरे के परिवार के दर्द को समझ ही नहीं सकता। मालिक जो दिल्ली में बैठे हैं उनका भी कोई परिवार ही नहीं। प्रयास करते, लाइसेंसी परिवार की बात कर रहे हैं, गैर लाइसेंसी परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, इनके पास कोई अपना परिवार नहीं। तो ये तो इनका दुर्भाग्य है, उस ऊपर वाले ने इनको औलाद भी नहीं दिया, तो औलाद का दर्द ये क्या जानेंगे। और कहा है, बहुत बड़े मंत्री माने गए हैं चाणक्य, उन्होंने कहा था, जब उनसे कहे लोग कि आप क्यों नहीं राजा बनते,
आप क्यों अशोक को राजा बनाना चाहते हैं? तब उस अवसर पे उन्होंने कहा था, सुनो, हम ही नहीं, इस संसार में जिसके पास परिवार न हो उसको कभी राजा मत बनाना। ऊ का जानी पीर पराई, जेकर गोड़ न फटे बवाई। जब आपको उसका परिवार का दर्द नहीं पता है तो आप तो दमन करोगे, बुलडोजर चलाओगे,